हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज की वीडियो का टॉपिक होने वाला है इम्पैक्ट ऑफ इंक्रीजिंग ऑयल प्राइसेस ऑन इंडियाज इकोनॉमी। तो जैसे कि आप सबको पता है, स्टूडेंट्स को भी पता है, बड़ों को भी पता है कि किस तरह से हमारे देश में तेल की, पेट्रोल की, डीजल की कीमतें हैं वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। हर दिन नई नई खबर होती है, इतने रुपए बढ़ गया, इतने पैसे बढ़ गया। तो इस तरह से ये 2017 से काम चला ही आ रहा है और रुकने का नाम नहीं ले रहा है। बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ चुकी है मिडिल क्लास बंदों के लिए, या फिर आम इंसान है जिसका ट्रांसपोर्टेशन के बिना काम नहीं चल रहा है, तो उसके लिए तो उसकी जो बजट है उसके ऊपर बहुत बुरा असर पड़ा है इस चीज का। तो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, करंट टॉपिक है। और स्टूडेंट्स के लिए भी, जो स्टूडेंट्स 8th से लेके 10th 11th 12th तक पढ़ते हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छा टॉपिक होने वाला है। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैंने ये आर्टिकल तैयार किया है। तो चलिए ट्रांसलेशन के साथ शुरू करते हैं। टाइटल है इम्पैक्ट ऑफ इंक्रीजिंग ऑयल। इम्पैक्ट होता है प्रभाव, इंक्रीजिंग होता है बढ़ती हुई कीमतें हैं, जो तेल की बढ़ती हुई कीमतें हैं उनका क्या प्रभाव है ऑन इंडियाज इकोनॉमी, इंडिया की इकोनॉमी के ऊपर या फिर इंडिया की अर्थव्यवस्था के ऊपर इसका क्या असर है। तो इसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। द हाइक इन द ऑयल प्राइसेस इन इंडिया इज द फ्रंट हेडलाइन ऑफ न्यूज़पेपर्स एंड न्यूज चैनल। हाइक होता है बढ़ोतरी। तो जिस तरह से मैंने आपको पहले क्लियर किया है कि ऑयल की, जो तेल की, पेट्रोल डीजल की कीमतें हैं इन इंडिया, भारत में, इज द फ्रंट हेडलाइन। तो ये हेडलाइन बनी हुई है ऑफ न्यूज़पेपर्स की, अखबारों की, न्यूज चैनल्स के ऊपर भी हेडलाइन यही बार बार फ्लैश होती रहती है कि किस तरह से तेल की कीमतें बढ़ रही हैं, आज क्या रेट है, तो कल पता नहीं है कि कल कितना रेट होने वाला है, और एक हफ्ते बाद उसका क्या असर निकल के आता है। बहुत ज्यादा तकलीफ में है सभी लोग हैं जिनकी जेब पर इस चीज का असर पड़ रहा है। Nowadays, आज के दिनों में, this rise in the price of oil is continued from the onset of 2021। तो अगर बात कर लें, कोविड के पहले भी तेल की कीमतें बढ़ रही थी, लेकिन कोविड के बाद 2020 में कोविड आया और 2021 से तो ये तेल की कीमतें हैं उतरने का नाम ही नहीं ले रही, बल्कि ऊपर से ऊपर जा रही हैं, कंटिन्यू है, जारी हैं बिल्कुल ऑन द अनसेट ऑफ 2021 एंड डज नॉट सीम टू स्टॉप और गेट रिड्यूस्ड। और ये भी महसूस नहीं हो रहा कि कभी ये कम होंगी, एंड और गेट रिड्यूस्ड, या फिर ये रुकेंगी, या फिर ये यहीं पर रुक जाएंगी जहां पे कीमत अब तक बढ़ी हुई है वहां रुक जाएंगी, या फिर ये कभी आने वाले समय में कम भी होगी। तो इसकी कोई उम्मीद नहीं है, कोई आशा नहीं है। Every day people wish that now the price will get lowered, but in spite of get lowered, it is increasing day by day. Every day people wish, तो हर दिन लोग विश करते हैं कि कहीं ना कहीं कुछ सरकार की ऐसी नीति बन जाए, कोई पॉलिसी आ जाए कि तेल की कीमतें हैं जो कम हो जाए। तेल की कीमतें की बात करें, हम सिलेंडरों की कीमत की बात करें, जो डेली का हमारा, जिसके बिना हमारा काम चल ही नहीं सकता, तो लोग विश करते हैं कि नाउ द प्राइस विल गेट लोड, कि प्राइस है जो इसकी कीमत है कम हो जाए। बट पर इन स्पाइट ऑफ गेट लोड, इसकी बजाय कि ये कम हो जाए, लोड कम हो जाए, इट इज इंक्रीजिंग, तो ये बढ़ रही है डे बाय डे, हर दिन बढ़ रही है। एवरी डे द लीडर्स ऑफ सम ऑफ द पार्टीज और कॉमन पीपल आर प्रोटेस्टिंग। तो अगर बात करें कि जो अपोजिशन में हमारे पार्टी है सेंटर में, तो वो भी इस चीज को, मुद्दे को बार बार उठाती रहती है, लोगों के हकों के लिए प्रोटेस्ट करते हैं, कोई ना कोई धरना वगैरह लगा होता है, या फिर हमारे सांसद में भी इस तरह से कोई ना कोई इसके लिए बिल के अपोजिशन में स्पीच है वो होती रहती है। लेकिन अगेन पीपल, कॉमन पीपल, जो आम लोग हैं वो भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और जो अपोजिशन की पार्टी है वो भी इसके अकॉर्डिंग है, जो अपोजिशन में प्रोटेस्ट कर रही हैं, आंदोलन कर रही हैं अगेंस्ट दिस हाइक इन द ऑयल प्राइस, के जो तेल की कीमतें हैं वो बढ़ रही हैं, होपिंग दैट प्राइस माइट गेट लोड। तो इसी आशा के साथ आंदोलन हो रहे हैं, इसी आशा के साथ भाषण हो रहे हैं कि शायद ये कीमतें हैं कम हो जाएं, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है, ना ही ये होने वाला है। आई होप दैट वी ऑल अवेयर ऑफ दिस इशू। तो मुझे ये आशा है कि हम सभी इस चीज के बारे में अवेयर हैं, हम चेतन हैं, हमें पता है कि हमें अपने हकों के लिए कैसे लड़ना है, किस तरह से हमारे हकों के ऊपर डाका डाला जा रहा है, हमारी जेबों में से पैसा किस तरह से निकलवाया जा रहा है। तो अवेयर हो चुके हैं सभी लोग, अवेयर हो चुके हैं, एजुकेटेड हैं सभी लोग। आजकल सोशल मीडिया ने बहुत ज्यादा रोल है प्ले किया है लोगों को अवेयर करने के लिए। This issue that the people of the nation are facing at present, I will write few lines।
तो ये प्रॉब्लम है जो राष्ट्र के सामने है, नेशन के सामने बहुत बड़ी प्रॉब्लम आज के दिनों में बनी हुई है, उसके रिगार्डिंग मैंने ये कुछ लाइन लिखी हैं ताकि स्टूडेंट को इसमें समझने में कोई भी परेशानी ना हो। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करेंगे, ऑयल प्राइसेस आर इंक्रीजिंग ड्रेस्टिकली इन द वर्ल्ड। ड्रेस्टिकली होता है स्टूडेंट मीनिंग जब कोई भयानक नतीजे, जिसके भयानक बोल सकते हैं, या हम बोल सकते हैं कि बहुत हार्शली ये प्रॉब्लम है जो बढ़ती जा रही है और रुकने का नाम नहीं रही है। पूरे वर्ल्ड में इस चीज का प्रभाव है वो देखने को मिल रहा है। नंबर 2 पे है फ्रॉम जून 2017। जून 2017 के पहले तो जो तेल की कीमतें थी 45 या 50 रुपए डीजल की प्राइस थी, लेकिन उसके बाद की अब बात कर लिए आज के अकॉर्डिंग, ऑयल प्राइसेस स्टार्टेड इंक्रीजिंग एट ए ग्रेट स्पीड। तो इसने इतनी स्पीड पकड़ ली है तेल की कीमतों ने कि जैसे और सब कुछ पीछे छूट गया और तेल की कीमतें ही सबसे आगे निकल गई हैं। 2017 से ये चलता हुआ अब 2022 आ गया है, लेकिन 2022 तक भी ये कीमतें हैं 100 रुपए से आगे निकल चुकी हैं। तो इस तरह से डबल से भी उसका जो इम्पैक्ट है, वो असर है, वो निकल के आ रहा है। जैसे हम 45 और 50 का डबल करें तो 100 हो जाता है, तो 100 के भी आगे डीजल की कीमतें निकल चुकी हैं। तो इस तरह से बहुत ही भयानक नतीजे इसके आने वाले समय में होने वाले हैं। नंबर 3 पे है इट हैज इंक्रीज्ड मोर देन 70% इन द पास्ट फ्यू ईयर्स। तो इसने 50% भी नहीं, इसने 70% से ज्यादा है जो कीमतें बढ़ चुकी हैं। 50% बढ़ती तो हमारी शायद 80-90 रुपए के ऊपर रुक सकती थी, लेकिन ये 70% से भी ज्यादा इंक्रीज है वो हो चुकी है। नंबर 4 पे इसका असर आगे कैसे होने वाला है, इंक्रीजिंग ऑयल प्राइसेस। तो तेल की बढ़ती हुई, डीजल की बढ़ती हुई कीमतें विल अफेक्ट स्टॉक मार्केट आल्सो। जो लोग स्टॉक मार्केट के बारे में जानते हैं, जिनको पता है स्टॉक मार्केट में कैसे पैसा इन्वेस्ट किया जाता है, उनको पूरी फुल नॉलेज है। तो स्टॉक मार्केट के ऊपर भी मैंने पूरा आर्टिकल लिखा हुआ है, वो भी वीडियो मैंने इस चैनल पे अपलोड की हुई है, तो वहां से आप देख के हेल्प ले सकते हैं, स्टॉक मार्केट के बारे में नॉलेज ले सकते हैं। तो उसके ऊपर भी, स्टॉक मार्केट के ऊपर भी इसका प्रभाव पड़ता है, क्योंकि जब महंगाई की दर बढ़ती है तो लोगों के पास पैसा है वो कम होता है, सेविंग कम होती है। अगर सेविंग कम होगी तो फिर शेयर मार्केट या फिर किसी और असेट में पैसा नहीं लगा सकते, क्योंकि खर्चे ही बहुत मुश्किल से पूरे हो रहे हैं। इस तरह से इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचना तो बहुत दूर की बात होती जा रही है। नंबर 5 पे बात कर लेते हैं, इंक्रीज इन डिमांड एंड सप्लाई रिस्ट्रिक्शन विल लीड टू इंक्रीज इन ऑयल प्राइसेस। अगर हम बात करें कि डिमांड अगर कम हो जाए, जैसे कि कीमतें बढ़ चुकी हैं, तो उस हिसाब से उस चीज की डिमांड और कम होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। इंडिया में व्हीकल इतने ज्यादा हो रखे हैं कि टू व्हीलर्स की बात कर ले, टू व्हीलर्स तो हर घर में 2-2 3-3 टू व्हीलर्स खड़े हैं। तो उसके बाद हम 4 व्हीलर की बात कर लें, तो पहले ये हाई क्लास लोगों की सवारी हुआ करती थी, लेकिन स्टूडेंट्स अब क्या हो चुका है, अब हर एक घर में टू व्हीलर्स और 4 व्हीलर्स पक्का ही है। स्टूडेंट्स के पास भी है, पेरेंट्स के पास भी है, या फिर अदर फैमिली मेंबर्स है। तो इस तरह से डिमांड है वो बढ़ती जा रही है, डिमांड कम होने का नाम नहीं ले रही है। सप्लाई रिस्ट्रिक्शन विल लीड टू इंक्रीज इन ऑयल प्राइसेस। तो इस तरह से डिमांड और सप्लाई का जो बैलेंस बना होता है वो पूरी तरह से बिगड़ चुका है। इस तरह से बिगड़ने के वजह से ही इंक्रीज इन ऑयल प्राइसेस, इसकी वजह से भी ऑयल प्राइसेस हैं वो कीमतें हैं बढ़ती जा रही हैं, कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। नंबर 6 पे बात करते हैं, हाइक इन द प्राइसेस ऑफ क्रूड ऑयल इज टू हीटिंग पेट्रोल एंड डीजल प्राइसेस। तो कच्चा तेल, क्रूड ऑयल होता है जो कच्चा तेल होता है, जिसके बाद प्रोसेस होकर पेट्रोल या डीजल बनता है। तो अगर कच्चे तेल की कीमतें बढ़ेंगी तो उसका जो हीटिंग है, उसकी जो कीमत है, उसके हिसाब से ही पेट्रोल डीजल की कीमत है वो निश्चित होती है, तय होती है। इस तरह से अगर हमारे कच्चे तेल में ही कीमतें बढ़ रही हैं तो उसकी तरह उसी के बेस पर पेट्रोल डीजल की कीमतें हिट कर रही हैं, आम आदमी की जेब को हिट कर रही हैं। नंबर 7 पे है, इट विल आल्सो इंक्रीज ट्रांसपोर्टेशन एंड प्रोडक्शन चार्ज। तो इसमें जैसे कच्चा तेल आता है उसके ऊपर ट्रांसपोर्टेशन लगती है, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा भी वो भी आम आदमी की जेब पे आएगा। एंड प्रोडक्शन चार्ज, जो इसके प्रोडक्शन चार्ज है, जहाँ पे ये बनता है, फैक्ट्रीज हैं, मिलें हैं, जहाँ पे इसको प्रोसेस करके ऑयल को बनाया जाता है, प्योर किया जाता है, तो प्रोडक्शन चार्ज लग जाते हैं। तो इसका भी मेन कारण यही हो चुका है कि ट्रांसपोर्टेशन बहुत ज्यादा उसका महंगी हो चुकी है, इसी के कारण भी ये कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ रही हैं। सेकंडली बात कर ले कि जीएसटी, जो सरकार ने हमारे जीएसटी आईएस जीएसटी लगा दिया है, तो उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम है बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है और कीमतें कम होने का नाम नहीं ले रही है।
नंबर 8 पे इट हैज रिड्यूस्ड द जीडीपी एंड हेंस द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री इज अफेक्टेड। तो जीडीपी क्या होता है? ग्रोथ डेवलपमेंट प्राइस होती है, जहां पे हमारा जो देश की इकोनॉमी है, अर्थव्यवस्था है, जैसे हमारे घर का एक बजट होता है उसी तरह हमारे देश का भी बजट है, तो उसको हम बजट को ही इकोनॉमी बोलते हैं। ऑफ द कंट्री इज अफेक्टेड, तो पूरे देश का जो बजट है वो भी हिल चुका है। नंबर 9 पे बात करते हैं रिकवरिंग फ्रॉम पैंडेमिक। तो बात कर लेते हैं 2020 में कोरोना की पैंडेमिक जो आई थी, उसने पूरे देश को, पूरी दुनिया को हिला के रख दिया और पेंडेमिक ये गिनी गई, बहुत लार्ज स्केल पे इस पे नुकसान हुआ है, इकोनॉमिकली भी हुआ है और लोगों की जिंदगियां चली गई हैं, सरकार का भी बहुत नुकसान है, आम आदमी का नुकसान हुआ है। तो पेंडेमिक इज अनदर रीजन, तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन साबित होकर निकल के आया है फॉर ए हाइक इन ऑयल प्राइसेस इन 2021। 2021 में ये शिखर पे हो चुका था, कीमतें तो पहले से ही बढ़ रही थी लेकिन इतने ज्यादा लार्ज स्केल पे नहीं बढ़ रही थी जितनी कि 2021 से ये शुरू हो चुकी हैं और उसके बाद ये बिल्कुल भी लोअर नहीं हुई है। नंबर 10 पे बात कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू 2016 रिपोर्ट, द वर्ल्ड इज लेफ्ट विद 1.65 ट्रिलियन ऑफ बैरल्स ऑफ ऑयल। तो अगर हम 2016 में जो सर्वे होते रहते हैं हमारे देश में, पूरे वर्ल्ड में, तो उसमें जो रिपोर्ट आई है निकल के सामने कि 1.65 ट्रिलियन ऑफ बैरल्स है वो ही हमारे पास रह चुका है और उसी के साथ हमको अपना गुजारा है वो करना है। लेकिन अब क्या हो चुका है, डिमांड है बढ़ चुकी है, सप्लाई कम हो चुकी है। इस तरह से इसके जो नतीजे हैं बहुत ही भयानक निकलने वाले हैं। इसी की वजह से जो आजकल इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स हैं उसके ऊपर गवर्नमेंट हमारी काम कर रही है, उसको लॉन्च करने में उसके ट्रायल्स हो रहे हैं ताकि ये क्रूड ऑयल या फिर हमारा पेट्रोल डीजल है इसकी डिमांड थोड़ी कम हो और चैन की सांस आए। नंबर 11 और लास्ट में बात कर लेते हैं। बाय सीइंग द कंजप्शन रेट वी हैव 47 years ऑफ ऑयल लेफ्ट। और अगर हम कंज्यूमर खपत की बात कर ले, जो रेट कंज्यूमर रेट बढ़ रहा है, तो वी हैव 47 years ऑफ ऑयल लेफ्ट, हमारे पास अगले 47 सालों के लिए तेल बच चुका है। उसके बाद ये प्रॉब्लम है बहुत ज्यादा भयानक, जैसे कि पानी बोतलों में, अब जैसे पानी पहले नदियों में होता था, फिर उसके बाद नहरों में, उसके बाद फिर हमारे घर में खुद के नल थे, लेकिन अब क्या हो चुका है, पानी है बॉटल्स में आ चुका है। इसी तरह से जो फ्यूचर है, जो तेल है, पेट्रोल और डीजल है, वो भी एक पाउच में बिका करेगा। तो इस तरह से हमें थोड़ा सोच के चलना चाहिए। हमें अपना जहाँ पे पेट्रोल डीजल की हम सप्लाई को थोड़ा कर सकते हैं, रोक सकते हैं, हम साइकिल वगैरह का थोड़ा यूज, हमने लोकल जाना है साइकिल का यूज करें, इससे हमारी हेल्थ भी अच्छी रहती है और जो सप्लाई है, डिमांड है, उसके ऊपर भी थोड़ा असर आएगा। तो स्टूडेंट्स आप इस टॉपिक को जरूर अपने माइंड में रखिए। कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए तो बहुत ही अच्छा जो करंट अफेयर है, करंट अफेयर के ऊपर मैंने जो टॉपिक तैयार किया है सिंपल से सिंपल लैंग्वेज में। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज मेरी वीडियो को शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छी नहीं भी लगती है तब भी आप प्लीज कमेंट बॉक्स में आप जरूर मुझे लिखिए ताकि मैं अपनी जो भी इसको इसमें कोई कमी रह जाती है उसको इम्प्रूव करूँ। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर एंड प्लीज शेयर सब्सक्राइब माय चैनल एजुकेशन पॉइंट।